हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राउल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 4 से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, तो आपको बिल्कुल लेक्चर को ध्यान से देखना है। प्रीवियस लेक्चर में जितने भी सवाल मैंने समझाए हैं वो आई होप आपने रिपीट किए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले मैंने आपको सभी समझा दिए थे जितने भी यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। और जो 7.8 एक्सरसाइज है ये बेस्ड है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के कंसेप्ट पर ये बेस एक्सरसाइज है। इसका आधार क्या है? योगफल की सीमा पर है। और योगफल की सीमा का जो महत्वपूर्ण सूत्र था वो मैंने आपको लिखवा लिया है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो मैंने आपको लिखवा लिया है। डियर स्टूडेंट, मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को वो बाई लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। बाई लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हिंदी माध्यम वाला बच्चा भी इस चैनल से पढ़ सकता है और इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा भी इस चैनल से पढ़ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेक्चर को करते स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते स्टार्ट। और आज का ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.8 को संपूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा तुरंत। तो डियर स्टूडेंट, अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इतना समझाया है, मैंने फॉर्मूले आपको बताया कि याद करना है। जितने भी कंसेप्ट वाली बातें हैं जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, सहायता करेगी, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो प्रीवियस लेक्चर्स है वहाँ उन वीडियो के लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 7.9 भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.9 निकाल लीजिएगा पहले। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के लेक्चर को हम समाप्त कर लेंगे संपूर्ण रूप से। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.8 जो योगफल की सीमा के रूप पर बेस्ड है। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। डेफिनिट इंटीग्रल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है? डेफिनिट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन का मान आपको निकालना है। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, एक्सरसाइज 7.8 क्लास 12th, और क्लास 12th की ये सेकंड बुक चल रही है डियर स्टूडेंट, कैलकुलस, जिसको क्या बोलते हैं, कलन। जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है कैलकुलस। कैलकुलस की जो सेकंड बुक है इंटीग्रेशन, टॉपिक का नाम क्या, इंटीग्रेशन, वो बुक स्टार्ट हो रही है। और उसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.8 तक आपको, यानी 7.7 तक आपको समझा लिया है विद एग्जाम्पल के साथ आपको सारे क्वेश्चन मैंने समझा लिए हैं। और आज के लेक्चर में जो हमारा टारगेट रहेगा बेसिकली वो ये रहेगा कि एक्सरसाइज 7.8 को खत्म करना है संपूर्ण रूप से। ठीक है, और एकदम सीक्वेंस के साथ में। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है वो बात भी मैं आपको समझाऊंगा आज के लेक्चर में लास्ट में, कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर के रूप में, जो टॉपर बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी लिखता है वो बेसिकली लिखता कैसे है, वो सारी बातें मैं आज आपको इस लेक्चर के अंत में समझाने वाला हूं। तो ये लेक्चर आपको अंत तक देखना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन 1 to 4 x²
माइनस में x और dx, इस फलन का आपको मान फाइंड आउट करना है, इस फलन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसका मान आपको निकालना है। ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये किसका क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये एक क्वेश्चन है। इसका समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना आप। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस में क्या लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। मेरे समझाने का जो आधार होता है वो बाई लैंग्वेज होता है, हिंदी माध्यम टू इंग्लिश माध्यम, इस बात का ध्यान रहे। इसीलिए मैं अक्सर दोनों भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेक्चर को देखिए। अब सॉल्यूशन हल, सबसे पहले जो ये रूप दिखा हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ये क्वेश्चन है, इसका रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको लिखवा रखी है। जनरल फॉर्म क्या होती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की जनरल फॉर्म a टू b f ऑफ x dx होती है। भाई, एक समाकलन की क्वेश्चन की जनरल फॉर्म बेसिकली होती क्या है? a टू b f x dx होती है। यहाँ जिस क्वेश्चन में समाकलन के नीचे लिमिट परिभाषित हो, लिमिट डिफाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें सीमाओं का मालूम है कि हमें किस हद तक जाना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है? सीमाएं मालूम होती है, लिमिट्स मालूम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ये क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको पहले अपने दिमाग में, माइंड में सेट कर ले बिल्कुल सही रूप में। ठीक है, तो अब देखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद इस फलन और इसका जो मानक रूप है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जो ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको बोल देते हैं डियर स्टूडेंट। और हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं? व्यापक रूप, व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप बोल लो, मानक रूप बोल लो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषाओं में आपको समझाता हूं, इस बात का ध्यान दे। तो देखिए, ये इसकी तुलना करनी है इससे। तो इसमें देखिए, समाकलन के निशान के नीचे, इस चिन्ह के नीचे, सिंबल के नीचे ए लिखा है। ए की वैल्यू क्या है? कंपैरिजन कराने के पश्चात, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की इस क्वेश्चन से कंपैरिजन कराने के पश्चात आप ध्यान दीजिएगा कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1, और बी की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और जो dx से पहले लिखा जाता है यहाँ पर, वो क्या होता है? f ऑफ x फंक्शन होता है, फलन होता है। और यहाँ dx से पहले क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस में x, यानी हमारा फलन ये हो जाएगा। यानी यहाँ fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस में x। ये वैल्यू आपको पहले यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, तो देखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी दिमाग में आ गया होगा कि बेसिकली हमें क्या करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके इस फलन को आप एक नाम रख देना, लेट माना आई। इस फंक्शन का नाम क्या रख दे मैंने? आई फॉर इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट, मैं इंग्लिश और हिंदी में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद जो हायर स्टडी होती है वो बेसिकली इंग्लिश में होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी जो क्लासें है इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, बीएससी वगैरह, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, इनमें जो अधिकतर बुक्स मिलती है राइटर्स की, वो इंग्लिश में मिलती है। इसीलिए मैं आपको इंटरमीडिएट में ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश भी सीखना है। अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश पर फोकस करना जरूरी है। देखिए, आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है? इंग्लिश सीखने की। और जो इंग्लिश माध्यम का बच्चा है उसका जो माध्यम है इंग्लिश है, इंग्लिश तो उसे आती है लेकिन हिंदी में दिक्कत रहती है, तो उसको थोड़ा हिंदी पर फोकस करना है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, इसको आई मानने के बाद इस फंक्शन से आपको a, b और fx फलन का मान निकालना होगा। पहली बात तो देखिए, a बराबर ऐसे लिखना है आपको सीक्वेंस बोर्ड में, a बराबर 1, b बराबर इसके नीचे 4, और उसके बाद ये fx बराबर कितना होगा फलन? fx हमारा होगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में x, और उसके बाद nh की वैल्यू आपको निकालनी है।
लिमिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें NH की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, फॉर्मूला लिखवाया था कि NH बराबर B माइनस ए होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना। देखिए फंक्शन A, B और fx का मान निकालने के बाद आपको मान निकालना होता है NH का। NH का फॉर्मूला होता है B माइनस में A। अब देखिए NH इज इक्वल टू B कितना है, B की वैल्यू देखिए 4 और A की वैल्यू देखिए कितना है 1, और इसको माइनस कर दो आप, कितना आएगा 4 में से 1 माइनस करो 3 आएगा। इट मीन्स डैट यानी NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ये बातें आपको पहले सीक्वेंस में लिखनी है। इसके बाद बात आती है कि फॉर्मूला यूज करना है। किसकी बात आती है, फॉर्मूला यूज करने की बात आती है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इतनी वैल्यू आपने लिख लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए इसके आधार पे मैं क्या करूँगा, आपको बात समझना है। देखिए क्लास मैंने ऊपर लिखी थी, 12th चल रही है, मैथमेटिक्स है और इंटीग्रेशन का टॉपिक है और एक्सरसाइज 7.8 है, आपने देख लिया होगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। बेसिकली मेरा फोकस आपको समझाना है, तो मुझे इस पर चाहिए होगा। ठीक है, चलो अब देखिए आगे। इसके बाद देखिए ए, बी, एफ एक्स और एन एच की वैल्यू निकालने के बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ इंटीग्रेशन का, कि ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। ऐसे ही आप और भी रख सकते हैं फॉर्मूले में कि एफ ए प्लस 3h, एफ ए प्लस 4h एंड सो ऑन। तो हम सीधे यहाँ पर क्या मान लें, एंड सो ऑन मान लें, प्लस एफ ए प्लस n माइनस में 1 इंटू में h ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां इस फलन में a लिखा हुआ ना, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a और यहाँ पर a, जहां जहां a है वहां आपको a की वैल्यू पुट करनी है। a क्या है, निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है इस वाली फलन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर निम्न सीमा क्या होगी 1। अपर लिमिट यानी उच्च सीमा 4, b की वैल्यू यहाँ रखो 4। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, और डी एक्स रखना एज इट इज। ठीक है, और उसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, देखिए ध्यान से, एफ सेम, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एच, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच बन जाएगा। उसके बाद देखिए ए की वैल्यू 1, एफ ऑफ 1 प्लस 2h, उसके बाद प्लस एन सॉन प्लस एफ ए की वैल्यू क्या 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू एच एज इट इज ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके बाद आपको NH की वैल्यू याद रखनी है। इसको मैं कहीं साइड में लिख लेता हूँ। ऊपर देखिए NH की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बेसिकली NH बराबर कितना आया था, NH आपका आया है यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि NH की वैल्यू आपको यूज करनी होती है लास्ट में, इसलिए आपको इस बात का मैं कह रहा हूँ बार बार, NH की वैल्यू को ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो फलन है यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू आपको चाहिए होती है, f1 प्लस h की वैल्यू चाहिए होती है, f1 प्लस 2h की वैल्यू चाहिए होती है, एंड सॉन f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू चाहिए होती है। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हमारा फलन है इसको पकड़ लो, कहाँ पर है, फलन को पकड़ के लाओ भाई। f ऑफ 1 कौन देगा, ये फलन देगा आपको। अब कैसे देगा, अगर मैं इसका तुलना करता हूँ इस वाले फलन से, x देखिए यहाँ f के आगे x, यहाँ f के आगे 1, यानी x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी पहले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ x है वहाँ x के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा।
अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 की फॉर्म बन जाएगी, ऐसे सेम यहाँ बन जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी इसके आगे। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, फिर एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच, यहाँ पर 1 प्लस एच। ठीक है, फिर एफ ऑफ 1 प्लस 2 एच की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ x है यहाँ पर 1 प्लस 2h, यहाँ पर 1 प्लस 2h, यहाँ पर 1 प्लस 2h पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हम सबसे पहले हमें पता है कि वी नो डेट कि जो हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, मतलब जो है वो क्या था, एक्स स्क्वायर। क्या था वो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स था। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो फलन है हमारे पास, फंक्शन है वो क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स है। तो x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 1। तो देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। फिर यहाँ पर x की वैल्यू 1, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो देयरफॉर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज 1 को रख दिया एज इट इज, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखिए सेम, अब x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1 प्लस एच, यहाँ पर भी 1 प्लस एच, और यहाँ पर भी 1 प्लस एच, और यहाँ पर भी 1 प्लस एच। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1, देखिए 1 प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच आपको पुटअप करना पड़ेगा। ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए x की वैल्यू 1 प्लस एच यहाँ पर भी रखनी, आपने यहाँ पे रखा 1 प्लस एच, यहाँ पे रखा और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल कर ले, पहले सिंप्लीफाई कर ले इसको। देखिए यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, तो यानी यहाँ पर क्या हो, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और b का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है फॉर्मूले में, तो 2h। ठीक है, 2h, फिर माइनस 1, और ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा, और h को रख दिया सेम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, देखिए आगे इस 1 से ये 1 कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका एच स्क्वायर, और 2h में से एक h जाएगा तो कितना बचेगा, 1h बच जाएगा प्लस का। ठीक है, 2h में से माइनस करना है 1h, तो कितना आएगा, 1h प्लस का बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद x के स्थान पर आपको रखना है 1 प्लस 2h, यहाँ पर भी 1 प्लस 2h, यहाँ पर भी 1 प्लस 2h, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2h पुटअप करना है। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 प्लस 2h इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर लो आप 1 प्लस 2h होल स्क्वायर माइनस में x की वैल्यू 1 प्लस 2h। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पर स्क्वायर खोल ले, a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2h का स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, और h का h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 2ab होता है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4h। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का करना है इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 2h। ठीक, अब देखिए आगे इस 1 से ये 1 कट हो जाएगा, और अब क्या बचेगा, 4h स्क्वायर। ठीक है, अब 4h में से जाएगा 2h, तो कितना बचेगा, प्लस का 2h। ठीक, चलो इसके बाद वैल्यू निकालनी है f1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की। तो यानी हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर पुटअप करना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए देयरफॉर f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h। ठीक, और यहाँ एक काम करना, पहले यहाँ लिख देना एनसोन, ऐसे करके देखिए एनसोन चल रहा है यहाँ पर एनसोन, तो यहाँ क्या लिख देंगे एनसोन। उसके बाद f ऑफ, ठीक है, a की x की वैल्यू क्या, 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h। ठीक, यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे,
तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँ मैं, 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, ऊपर क्या चल रहा होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, माइनस है, x की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ भी रखना पड़ेगा 1 प्लस n माइनस में 1 इंटू में h, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है। तो देखिए a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, b स्क्वायर यानी n माइनस में 1 इंटू में h का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू में a, तो यानी 2 इंटू में n माइनस में 1 इंटू में h, ठीक। उसके बाद देखिए ब्रैकेट ओपन कर लें, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस n माइनस में 1 इंटू में h, ठीक है। तो अब थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, इसको पहले आप लिख ले सही से बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है और इसको फिर सॉल्व किया है, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की है, फिर इसको सॉल्व किया है, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, तो हमें क्या मिलेगा अब देखिए। इसके बाद आगे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ऊपर करके, ठीक है। चलो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। NH की वैल्यू यहाँ लिख ले पहले 3। अब देखिए आगे f, देखिए f 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए आगे इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, 1 प्लस उसके बाद n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे अलग और h का कर देंगे स्क्वायर अलग, ठीक है। n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया अलग और h का स्क्वायर हो गया अलग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा। उसके बाद देखिए 2, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू में h और माइनस 1, देखिए यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कट हो जाएगा पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये 1 हटा दें, प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, खाली ये बच जाएगा ये वाला, इसको हमने लिख दिया ऊपर दोनों को। अब क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है n माइनस में 1 इंटू में h चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए n माइनस में 1 का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर प्लस में, देखिए 2n माइनस 1 इंटू एच में से मुझे माइनस करना है 1n माइनस 1 इंटू एच, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 मान लो ना, 2n माइनस 1 इंटू एच में से मुझे माइनस करना है n माइनस 1 इंटू एच, तो क्या बचेगा, प्लस का n माइनस में 1 इंटू में h बच जाएगा, यानी 1n माइनस 1 इंटू एच हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, f1 की वैल्यू पुट करनी, देखिए 0 है, f1 प्लस h की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और जो हमने ये मान निकाले हैं इनको सूत्र में पुट करने हैं यहाँ पर सभी वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब देखिए एक एक वैल्यू करते हैं पुट। f1 की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही है, ठीक है। तो इसको पहले मैं साइड में लिखता हूँ, f1 की वैल्यू मैंने 0 निकाली, ठीक है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में ये चीज़ आपको दोबारा लिखनी है, ठीक है। मेरे पास तो लिखी हुई है, आपको ये वाली चीज़ दोबारा लिखनी है और फिर f1 प्लस h f1 प्लस 2h की वैल्यू पुट करनी है बाद में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर x dx, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, f1 की वैल्यू देखिए कितनी है, f1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 0, यहाँ रख ले। f1 प्लस h, देखिए f1 प्लस h की वैल्यू h स्क्वायर प्लस में h आ रहा है, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस में h अलग लिख ले, तो आप इस जोड़े को लिख ले अलग, ठीक है। चलो अब f1 प्लस 2h की वैल्यू कितनी आ रही है, 4h स्क्वायर प्लस 2h, तो यहाँ पुटअप कर लो 4h स्क्वायर प्लस में 2h, ठीक है। चलो उसके बाद प्लस देखिए f1 प्लस 2h की वैल्यू हमने रख दी,
अब F1 प्लस एन सॉन लगा लो, पहले एन सॉन चल रहा है तो एन सॉन प्लस F1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसकी वैल्यू क्या निकाली देखिए, F1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू यहाँ निकाल लिखी देखिए ये वाली, तो ये आपको पुट करनी है यहाँ पे, एन माइनस वन का स्क्वायर एच का स्क्वायर और प्लस में एन माइनस में वन इंटू में एच, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है देखिए अभी तक हमने क्या किया है, सारी वैल्यू जो निकाली थी F1 प्लस एच, F1 प्लस 2H और F1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू पुटअप कर दी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसके बाद ये सभी बातें आपने नोट कर ली होगी। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए कि लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच, जीरो को तो हटा दो आप, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो जीरो को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस में एच एक पेयर है प्लस 4H स्क्वायर प्लस में 2H। पैटर्न को आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ एच स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर, यहाँ H, यहाँ 2H, फिर 3H आ रहा होगा, फिर 4H आ रहा होगा, 5H आ रहा होगा। पैटर्न को समझना है आपको बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ 4H स्क्वायर 2H प्लस, ऐसे में यहाँ क्या मान सकता हूँ, देखिए यहाँ H स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर आ रहा होगा, अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा 9H स्क्वायर, और फिर देखिए H स्क्वायर चल रहा है, 4H स्क्वायर चल रहा है, फिर क्या आएगा 9H स्क्वायर आएगा, और देखिए यहाँ H 2H, इसके बाद 3H आएगा यहाँ पे ऐसे, प्लस एन सॉन n माइनस में वन का होल स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस में n माइनस में वन, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, n माइनस में वन इंटू एच प्लस में। ठीक है, पहले ये लिखा है, फिर ये बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा, और इसके बाद आपको ये लिखना है और फिर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, पैटर्न को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ H स्क्वायर, यहाँ 4H स्क्वायर, यहाँ फिर 9H स्क्वायर, फिर 16H स्क्वायर, मतलब इस तरह का ये पैटर्न आपको समझ लेना है। H आ रहा है, फिर 2H आ रहा होगा, इसके बाद 3H, इसके बाद 4H, 5H एंड सो ऑन तक ऐसे ही। ठीक है, चलो 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, स्क्वायर वाली जो टर्म है, एच स्क्वायर वाली जो टर्म है, उनको अलग करना है आपको सभी को। ठीक है, स्क्वायर वाले जो पद है उनको एक साथ करना है। देखिए एच स्क्वायर है यहाँ पर, उसके बाद 4H स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स है उनको एक साथ कर लो पहले। तो मैंने क्या किया, पहले लिखा मैंने H स्क्वायर, फिर लिखा मैं 4H स्क्वायर, फिर प्लस में 9H स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एंड सो ऑन में क्या आएगा, एच स्क्वायर वाली टर्म करते हैं पहले एक साथ, इस बात का ध्यान रहे, ब्रैकेट में रख दो इसको अलग से। ठीक है, उसके बाद प्लस चल रहा है बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे देखिए प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब H वाली जो टर्म्स है उनको करनी है एक साथ आपको। ठीक है, पहले H, फिर 2H, फिर 3H आ रहा होगा, उसी प्रकार से 4H है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एन सो ऑन, H वाली टर्म लास्ट में क्या है, प्लस के बाद n माइनस में वन इंटू में H है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लिया इसे, और ये चीज़ आपको इसके सामने लिखनी है यहाँ पे प्लस लगा करके। ठीक है, ये वाली बात इसके सामने यहाँ पे लिखनी है प्लस लगा के, मेरे पे जगह नहीं थी तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। चलो अब आगे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लिमिट वन इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी एक्स, देखिए बिल्कुल ध्यान से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच को रख दिया एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एच स्क्वायर 4H स्क्वायर 9H स्क्वायर, यानी जो मतलब स्क्वायर वाली टर्म्स है ये सारी, इनमें क्या आ रहा है, कॉमन H स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए H स्क्वायर यहाँ पर भी, H स्क्वायर यहाँ पर भी, H स्क्वायर यहाँ पर भी, H स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है।
तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एच स्क्वायर कॉमन निकाला हूँ बाहर से भी का, ठीक है। तो एच स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 प्लस एन सॉन, यहाँ क्या बचेगा प्लस एन माइनस में 1 इन 1 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 4 या 9 एन सॉन एन माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलो इसके बाद प्लस ऐसे पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच। तो इन सारी टर्म्स से मैं क्या निकाल रहा हूँ, एच कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, इस बात का ध्यान दे। एच मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा एंड सॉन, लास्ट में क्या बचेगा प्लस एन माइनस 1 टर्म्स, यानी इतना बच जाएगा, ठीक है। चलो पैटर्न बस यहीं पे आपको समझ लेना है। स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उनको करेंगे एक साथ, एच वाली जो टर्म्स है उनको करेंगे एक साथ, और फिर देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे। देखिए आगे देखिए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रहे, इसको आपको बिल्कुल सही से करना है। अब इसके बाद आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। मेन काम तो यहाँ से स्टार्ट है। अब लिमिट इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए यहाँ लिख दे मैंने h का स्क्वायर। अब जो ये 1 4 9 चल रहे हैं ना, एन सोन कहाँ तक जा रहा है, n-1 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख दे मैंने 1 का स्क्वायर, 4 को लिख दे मैंने 2 का स्क्वायर, 9 को लिख दे मैंने 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, प्लस एन सोन n-1 के होल स्क्वायर तक, ठीक है। चलो h कॉमन है पहले से बाहर, तो यहाँ पर देखिए इसको भी पहले मैं सेम लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में एन सोन प्लस एन माइनस में 1 इंटू में, बस n-1 निकल ली। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्पेशल सीरीज आपके पास बनी हुई है, स्पेशल सीरीज यहाँ पर भी बनी हुई है और स्पेशल सीरीज यहाँ पर भी बनी हुई है। देखिए यहाँ पर पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा, इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, देखिए ध्यान से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, n-1 के होल स्क्वायर तक। तो आपको मालूम है कि सिग्मा n-1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है पूरा, कि n-1 2n-1 अपॉन में 6 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिद्ध भी कराया था, आप देख लेना प्रीवियस लेक्चर में मेरे, वहाँ मैंने सारी बातें आपको समझा रखी है, आप देख लेना कि सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n-1 2n-1 अपॉन 6। जैसे देखिए सिग्मा n का स्क्वायर था कि n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 होता था, लेकिन अगर n के स्थान पर n-1 का होल स्क्वायर आ जाए ना, तो वहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ खाली क्या होता है, माइनस होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी योगफल का फॉर्मूला ही सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n इंटू में n-1 2n-1 अपॉन 6 के इक्वल, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले हम लिखेंगे थोड़ा सही रूप में, यानी योगफल की फॉर्म में बीच में प्लस चल रहा है, इसको मैं योगफल की फॉर्म में क्या लिखूंगा, सम की फॉर्म में क्या लिखूंगा, सिग्मा लगा दूंगा, सिग्मा n-1 के होल स्क्वायर तक जा रहा है, तो सिग्मा n-1 के होल स्क्वायर तक के पदों का योगफल चाहिए हमें, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए h से 1 2 3 नेचुरल नंबर का सम कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, योगफल की फॉर्म में, सम की फॉर्म में समेशन सिग्मा यानी n-1 के रूप में लिखेंगे इसको पहले सीक्वेंस में ऐसे, ठीक है। चलो अब फॉर्मूले मैंने आपको सभी लिखवाए हैं, तो ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए h स्क्वायर
इसको तो आप रख ले एज इट इज, यहाँ प्लस नहीं है, ध्यान रहे यहाँ इंटू चल रहा है तो यहाँ पे एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए इंटू चल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में सिग्मा, देखिए पहले तो लिख रहा हूँ एच स्क्वायर, सिग्मा एन माइनस वन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस में वन, उसके बाद टू एन माइनस में वन और अपॉन में सिक्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला सिग्मा एन माइनस वन के होल स्क्वायर का योगफल का, प्लस में एच एज इट इज, सिग्मा एन माइनस वन का फॉर्मूला एन माइनस में वन अपॉन में टू, ठीक है। इसको भी याद कर लेना है, ये जो मैंने सूत्र लगाया है ना, ये है सिग्मा एन माइनस वन का, क्या है एन माइनस में वन अपॉन में टू है, ठीक है। इसको भी याद कर लेना फॉर्मूले को। इसके बाद देखिए लिमिट 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच का आपको मल्टीप्लाई करा देना है ब्रैकेट के अंदर एक एक पद से, ठीक है। एच का क्या करना, प्रत्येक टर्म्स से मल्टीप्लाई आपको करा देना है जहाँ जहाँ एच है, ठीक है। तो एच का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर होगा तो एच क्यूब मिल जाएगा हमें, भाई एच का मल्टीप्लाई एच स्क्वायर में होगा तो क्या मिलेगा एच क्यूब, फिर एन फिर क्या चल रहा है एन, फिर चल रहा है एन माइनस में वन और टू एन माइनस में वन चल रहा है अपॉन में सिक्स। उसके बाद एच का इंटू हमें यहाँ भी करना है एच वाले में, एच वाले टर्म्स में, ठीक है। पहले एच का मल्टीप्लाई यहाँ करा तो यहाँ बन गया एच क्यूब, अब एच का मल्टीप्लाई यहाँ करें एच के साथ में तो यहाँ बन जाएगा एच स्क्वायर, फिर एन माइनस में वन अपॉन में टू ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे, ठीक है। चलो क्या किया, एक बार दोबारा समझ लो, एच का मल्टीप्लाई करा दिए ब्रैकेट के अंदर, क्या करा दिए एच का मल्टीप्लाई करा दिए ब्रैकेट में ईच टर्म्स से, प्रत्येक वाली संख्याएं से जहाँ जहाँ एच है वहाँ एच के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एच का मल्टीप्लाई एच स्क्वायर में तो एच क्यूब आ गया, एच का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो एच का मल्टीप्लाई एच में होगा तो एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको सवाल को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको अपने क्वेश्चन में एनएच की फॉर्म दिख जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, एनएच वाली जो टर्म्स के रूप में आपको क्वेश्चन को चेंज करना होता है। क्वेश्चन को किस में चेंज करना होता है, एनएच वाली टर्म्स के रूप में आपको क्वेश्चन को बदलना होता है। यानी हमारे जो क्वेश्चन में इंटू, यानी यहाँ पर एच और एन का इंटू ऐसे हम करें कि हमें एनएच कहीं ना कहीं मिल जाए साथ में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एनएच को साथ में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए एनएच वाली टर्म आपको बनानी होती है इसके बाद, ठीक है। एच का इंटू करने के बाद आपको क्या करना होता है, एनएच वाली टर्म्स को बनाना होता है। तो इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिख दिया एज इट इज, और यहाँ ध्यान दीजिएगा लिमिट अभी आपको सेम रखनी है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से यहाँ पे 3h है, 3h होंगे यहाँ पर, भाई एच क्यूब का मतलब क्या है 3h होंगी, तो एक h का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा मैं, एक h का इसमें ब्रैकेट में करूँगा और एक h का इस वाले ब्रैकेट में दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 3h है, 3h का मतलब है कि यहाँ पे 3h है, एक h का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा दो, एक h का मल्टीप्लाई इस एंस करा दो और एक h का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करा दो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से h का मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 3h है, एक h का मल्टीप्लाई कर देंगे इस n के साथ में, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। देखिए एच क्यूब का मतलब क्या है 3h, एक h का मल्टीप्लाई इस n के साथ में कराना है, तो करा दो पहले, तो क्या बनेगा NH, फिर एक h का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करा दो, तो यहाँ पर होगा h का मल्टीप्लाई NH माइनस h, तो NH माइनस में h, और एक h का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो आप, 3h में से एक h का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, एक h का मल्टीप्लाई यहाँ कराया और एक h का मल्टीप्लाई यहाँ इस 2n माइनस 1 से भी कराना पड़ेगा, तो यानी क्या मिलेगा 2NH माइनस में h अपॉन में 6, तो एच क्यूब यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। एच क्यूब यहाँ से हट गया क्योंकि एच क्यूब में से एक एच का मल्टीप्लाई एन के साथ करा दिया है और दूसरे एच का मल्टीप्लाई एन माइनस 1 के साथ में करा दिया और तीसरे एच का मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 के साथ में करा दिया, तो हमें क्या मिलेगी NH माइनस h 2NH माइनस h अपॉन 6, ठीक है, प्लस
सिमिलरली यहाँ पर एच स्क्वायर है, मतलब 2h है, एक h का मल्टीप्लाई इस n के साथ कराना है और एक h का मल्टीप्लाई n-1 के साथ में कराना है। तो जब एक h का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो nh मिल जाएगा, फिर एक h का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n-1 के साथ करा दो तो क्या होगा nh माइनस में h अपॉन में क्या चल रहा है 2। ठीक है, अब देखिए NH की वैल्यू आपने निकाली थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा NH का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था b माइनस में a, b क्या होता है अपर लिमिट 4 और a क्या होता है लोअर लिमिट 1, तो 4 में से बच जाएगा 3। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में NH की वैल्यू निकाली थी 3, ठीक है, आप देख लेना। तो अब क्या करना है, जहाँ जहाँ NH है वहाँ NH की वैल्यू 3 पुट अप करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर x dx लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। NH की वैल्यू क्या निकाली थी 3 स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ 3 पुट कर लो, यहाँ NH है, यहाँ 3 पुट करना पड़ेगा, यहाँ h है और साथ में लिमिट भी रख दो आप, ठीक है, साथ साथ आपको लिमिट भी रखना है, इससे एक स्टेप आपका बच जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ NH है वहाँ NH की वैल्यू 3 रख दो और जहाँ जहाँ h है वहाँ आपको लिमिट रखनी है h की वैल्यू 0। तो NH की वैल्यू क्या रख रहा हूँ पहले 3 और लिमिट रखते ही साथ लिमिट का सिंबल हट जाएगा, ठीक है। NH की वैल्यू 3 यानी यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, h की लिमिट रख दो यहाँ पे 0, h की वैल्यू 0 यहाँ पर, और जैसे ही आपने लिमिट रखी है तो ये सिंबल लिमिट का हट जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अपॉन यहाँ पर देखिए 2 चल रहा है, 2 NH की वैल्यू 3, h की वैल्यू 0 माइनस में 0 प्लस NH की वैल्यू 3, NH की वैल्यू 3, h की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, चलो अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स dx, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, ठीक है। 3 को रख दी एज इट इज, यहाँ केवल 3 बच जाएगा अपॉन में 6 और मल्टीप्लाई में 6 को रख दे बीच में, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 6 बच जाएगा आपको खाली, और प्लस में यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 अपॉन में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये 6 से 6 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस में 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन तो आपको आती होगी, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, 2 9 जा कितना हुआ 18, 2 में 18, 9 1 जा 9 अपॉन में 2 1 जा 2 और इसको ऐड कर दे 18 और 9 कितना हुआ 27, ठीक है। 18 और 9 कितना होगा 8 8 16 17 7 27 अपॉन 2, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट आप एक बार चेक कर ले एनसीईआरटी बुक से, तो यानी इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन आएगा योगफल की सीमा के द्वारा इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ अ सम के रूप में जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 27/2 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर था क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स ज़्यादा आपके पास थी, स्क्वायर आपको खोलने पड़े, a + b a - b के होल स्क्वायर आपको ज़्यादा लगाने पड़े थे, तो इसीलिए थोड़ा लेंदी बन गया। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है 27/2, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया, एक एक बातें आपको लिखकर समझाई है मैंने, और एक भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है कहीं पर भी, बेसिक से बेसिक स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यानी जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा क्वेश्चन करना ये, तो वो अगर एक बार देखेगा तो उसको सारी बात समझ में आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, ठीक है। तो आप पहले इसको लिख ले। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में सही से आया होगा, ठीक है। इसको आप रिपीट कर लेना पहले 2-4 बार, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 7.8 को ख़त्म करना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं पहले, अब बुक निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब 5 देखिए, 5 भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट ही है, कभी ना कभी तो ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, 7.8 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन -1 to +1, यानी इंटीग्रेशन -1 से +1 e की पावर x dx। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करने का फॉर्मेट मैंने आपको समझा लिया है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दिए आई फॉर इंटीग्रेशन -1 से +1 e की पावर x dx। ठीक है, इतना करने के बाद अब डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx होता है। इसकी तुलना इससे करने के बाद, कंपैरिजन कराने के बाद हम क्या करेंगे, a b f x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। इस इंटीग्रेशन के सवाल की तुलना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से करने के बाद a b और एफ एक्स की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1, एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x। तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1, एफ एक्स की वैल्यू, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा होता है वो क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद आपको ए बी एफ एक्स का मान निकालने के बाद एन एच का मान आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, ए बी एफ एक्स का मान निकालने के बाद आपको एन एच का मान निकालना पड़ता है। एन एच का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, एन एच इक्वल टू बी माइनस ई होता है फॉर्मूला। एन एच इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है -1। तो एन एच इक्वल टू 1 -+1, एन एच इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इतने मान निकालने के बाद डियर स्टूडेंट, ए बी एफ एक्स और एन एच का मान निकालने के बाद अब आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। तो पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए ऊपर देखिए, पहले ध्यान से फॉर्मूला आपको याद होगा। देखिए कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस एन सोन प्लस एफ ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में h। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ ए है, इस फलन में फंक्शन में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू पहले -1 रख दिया आप। देखिए -1 यहाँ ए है, यहाँ रखना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो और जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी पहले फंक्शन में, पूरे में, फॉर्मूले में। ठीक है, देखिए लिमिट ए की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू कितनी है +1, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो फलन है हमारे पास एफ एक्स, इसकी वैल्यू है e की पावर x। यहाँ क्या रखना पड़ेगा, e की पावर x इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने रख दी, इसको हटा दो पहले यहाँ से। चलो अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ऑफ ए की वैल्यू देखिए क्या थी, ए की वैल्यू ये थी नीचे वाली -1 निम्न सीमा, तो यहाँ रख दो -1 प्लस जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू -1 प्लस में h -1 प्लस में 2h प्लस एन सोन प्लस ए की वैल्यू -1 प्लस एन माइनस में 1 इंटू में h, ऐसे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा ले एक और। चलो एफ एक्स और एन एच की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एन एच की वैल्यू कितनी है 2 है, ऊपर लिख लो एन एच बराबर 2, इसको यूज करना है बाद में। उसके बाद एफ एक्स का भी आपको देखिए, एफ एक्स की वैल्यू पहले मैं नीचे लिख रहा हूँ, अभी इसको हटा रहा हूँ। एफ एक्स का वैल्यू भी आपको ध्यान होना चाहिए।
देखिए बिल्कुल, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना होता है, इतना काम करने के बाद, ए की वैल्यू पुट करने के बाद, अब अपने जो फॉर्मूले का रूप है वहाँ देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए एफ माइनस वन की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ रखने के लिए, एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ माइनस वन प्लस टू एच की वैल्यू चाहिए, और एफ ऑफ माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अपने फंक्शन को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, अपने फंक्शन को पकड़ लो। फंक्शन क्या है, फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसको लेते हैं पहले, यहाँ से मिलेगी सारी वैल्यू हमें, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब देखिए एफ माइनस वन की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं यहाँ ये माइनस वन पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन मिल जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है इस वाले फलन में वहाँ माइनस वन पुट करो पहले, देयरफॉर माइनस वन ई एक्स के प्लेस पर माइनस वन। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच रखो जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ माइनस वन प्लस में एच ई की पावर एक्स, यहाँ क्या रखना है माइनस वन प्लस में एच, ऐसे। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ माइनस वन प्लस टू एच रखो जहाँ जहाँ एक्स है, माइनस वन प्लस टू एच। यहाँ पर देख ई की पावर एक्स देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे माइनस वन प्लस टू एच, ऐसे रख देंगे। ठीक है, इसके बाद एनसॉन, चलो देखिए एनसॉन, तो यहाँ थोड़ा आपको दिखाना होगा एनसॉन करके, ऐसे करके। उसके बाद एफ ऑफ माइनस वन प्लस में एन माइनस में वन इंटू एच। ठीक है, यहाँ रखो जहाँ x है, देखिए यहाँ रख दिया पहले मैंने, अब यहाँ भी रखना पड़ेगा ई की पावर में माइनस वन प्लस में एन माइनस में वन इंटू में एच। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इनके मान रखने से भी यहाँ पर देखिए f माइनस वन का मान यहाँ रखो, और f माइनस वन प्लस एच की वैल्यू यहाँ रख दो, और f माइनस वन प्लस टू एच की वैल्यू यहाँ रख दो, और f माइनस वन एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, तो ये क्या था n माइनस वन इंटू एच था। ठीक है, चलो तो इसको लिख ले पहले आप बिल्कुल सही से, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, तो इसको एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से इसे हटा देता हूँ। पहले इसको मैंने हटा दिया और इस फंक्शन को थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। पहले मैं इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन ई की पावर एक्स, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। इसको पहले ऊपर लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h f ऑफ माइनस वन, फिर f ऑफ माइनस वन प्लस में h, फिर f ऑफ माइनस वन प्लस में टू एच, उसके बाद प्लस एन सोन प्लस f ऑफ माइनस वन प्लस में n माइनस में वन इंटू में h। ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए, अब मान पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यहाँ से देखकर इनकी वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो देखिए इंटीग्रेशन माइनस वन टू प्लस वन ई की पावर एक्स डी एक्स, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h, जहाँ जहाँ देखिए माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन है, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या आई, ई की पावर माइनस वन आई, तो यहाँ क्या रखूँगा ई की पावर माइनस वन, प्लस एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस वन प्लस में एच, प्लस एफ ऑफ माइनस वन प्लस टू एच की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस वन प्लस टू एच, तो यहाँ रख दो ई की पावर माइनस वन प्लस टू एच, प्लस एन सो, प्लस देखिए एफ ऑफ माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसकी वैल्यू वहाँ रख दिया आप, तो ई की पावर माइनस वन प्लस एन माइनस में वन इंटू में एच, ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसके बाद बच्चों को बात समझ में नहीं आती है। यहाँ तक सारी वैल्यू सभी बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बाद फंस जाते हैं बेसिकली कि यहाँ क्या करना है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल ध्यान से गौर से देखना है। ठीक है, चलो इस सारे मान हमने रख दिए, तो इसको मैं हटा रहा हूँ पहले। अब देखिए लिमिट
-1 to +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। देखिए e की पावर -1 यहाँ पर भी होगा, e की पावर -1 यहाँ पर भी है, और e की पावर -1 यहाँ पर भी है, और e की पावर -1 यहाँ पर भी है। तो सबसे मैं क्या करूँगा, e की पावर -1 कॉमन निकालूंगा। ठीक है, e की पावर -1 सभी के साथ है तो e की पावर -1 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉमन दिख नहीं रहा है ना कि सर यहाँ पे तो केवल ये लिखा है, यहाँ इसके साथ h भी है, तो यहाँ पे कॉमन कैसे है, तो देखिए इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले आपको बात समझ में आएगी। देखिए e की पावर -1 सेम रख दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए e की पावर -1 इंटू में e की पावर h लिख सकते हैं। आधार सेम होने पे घातें जुड़ जाती, बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला फॉर्मूला होता है। घात और घातांक का फॉर्मूला क्या होता है कि बेस सेम होने पावर्स ऐड होती है। अगर पावर ऐड हो रखी है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँ, देखिए e की पावर -1 इंटू में e की पावर 2h कर लो। देखिए बेस सेम होने पे घातें जुड़ जाएंगी, प्लस यहाँ पर देखिए e की पावर -1 और इंटू में e की पावर n-1 इंटू में h कर लो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, बेस सेम होने पावर तो ऐड होती है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन -1 to +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब ध्यान दीजिएगा e की पावर -1 सभी के साथ है। देखिए e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1, e की पावर -1 को कॉमन निकाल रहा हूँ, e की पावर -1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा e की पावर h, और इसके बाद यहाँ क्या बचेगा, e की पावर h हो गया। इसके बाद यहाँ प्लस में e की पावर 2h बच जाएगा, प्लस एंड सोन प्लस यहाँ क्या बचेगा e की पावर n-1 इंटू में h बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इट। ठीक है, e की पावर -1 मैंने कॉमन निकाल लिया है, और इसको कैसे तोड़ा है, पावर की सूत्र से हमने तोड़ दिया है कि बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपको ध्यान से क्या देखना है, देखिए इंटीग्रेशन -1 to 1, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था कि कहाँ करूँ इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e की पावर -1 को रख दिया एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर जीपी है, यहाँ पर जीपी आपकी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना हुआ है, यानी एक सीरीज बनी हुई है जीपी वाली, गुणोत्तर श्रेणी आपकी बनी हुई है। 11th क्लास में आपने फर्स्ट ईयर में आपने क्या सीखा होगा, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा। इसका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1 था। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको दिख रही होगी, देखिए कॉमन रेशियो सार्व अनुपात कितना आएगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या होता है जीपी का 1, उसके बाद कॉमन रेशियो क्या होगा e की पावर h अपॉन 1 क्या आएगा, e की पावर h मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कॉमन रेशियो सबका समान है। तो देखिए इस बात को मैं आपको ऊपर समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ी वहाँ पर जगह नहीं है। देखिए आपको क्या मालूम है कि यहाँ पर था +1, ठीक है, आपको क्या मालूम है कि अगर कोई सीक्वेंस, अगर नंबर का कोई सीक्वेंस जीपी में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तो इट मीन्स डैट इसके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है कि जीपी में सम ऑफ जीपी क्या होती है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 ये होता है। और वेयर, जहां पर आप क्या कह सकते हैं, वेयर r क्या होता है, कॉमन रेशियो, r क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है, और a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, r क्या होता है कॉमन रेशियो और a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जीपी बनी हुई है। देखिए जीपी की खास बात क्या होती है कि जब हम टर्म्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन रेशियो समान आता है हर केस में, हर कंडीशन में कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात की वैल्यू समान आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको e की पावर h को अगर मैं a2 - a1 अगर यहाँ पे निकालूँ, देखिए a2 कितना है
ई की पावर एच है, a1 कितना है 1 है, अगर 1 से करता हूँ डिवाइड ई की पावर एच को तो क्या मिलेगा, ई की पावर एच मिलेगा। ठीक है, अगर फिर मैं a3 को डिवाइड करता हूँ a2 से तो इट मीन्स दैट a3 की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर 2h, और a2 की वैल्यू क्या है, e की पावर h। इसको थोड़ा सही रूप में लिख ले पहले, e की पावर h इंटू में e की पावर h, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। पावर सेम होने पर, देखिए बेस सेम होने पे पावर से ऐड होती है, e की पावर h, देखिए e की पावर h प्लस h यानी 2h हो जाएगा। अब देखिए e की पावर h से e की पावर h का 2 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, e की पावर h। देखिए अगर इसका कॉमन रेशियो में R1 मानता हूँ और इसका कॉमन रेशियो R2 मानता हूँ, तो यहाँ पर पहले देखिए R1 और R2 की वैल्यू क्या आ रही, समान आ रही है। इट मीन्स डेट यह जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या हो जाएगा, एक जीपी हो जाएगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, योगफल का a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो देखिए आगे, तो ये फॉर्मूला कंसेप्ट आपको पहले ध्यान रखना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है कंसेप्ट के ऊपर। अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि बेसिकली यहाँ पर ये जीपी कैसे है। ठीक है, ये जीपी की टर्म्स कैसे बनी हुई है यहाँ पर। तो अब देखिए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जीपी का फॉर्मूला ए यानी क्या 1, ए यहाँ पर क्या था 1, और आर क्या है कॉमन रेशियो ए की पावर एच। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी 1, ए की वैल्यू क्या है 1, आर क्या है e की पावर h, और r की पावर n होता तो यहाँ क्या आएगा n माइनस में 1 अपॉन में r-1, r की वैल्यू क्या है e की पावर h माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको ऊपर से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 e की पावर x dx। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e की पावर -1। यहाँ थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करना है क्योंकि यहीं पर बच्चों से गलती होती है अक्सर। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान दें। तो देयरफॉर e की पावर n और h है तो क्या होगा, यहाँ पर n की इंटू करनी h के साथ में, पावर का क्या होता है पावर से मल्टीप्लाई होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो देयरफॉर e की पावर nh हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन e की पावर h -1 है। ठीक है, ये केवल h है ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं e की पावर h माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, NH की वैल्यू आपने निकाली थी, NH की वैल्यू आपने निकाल रखी है। देखिए NH बराबर फॉर्मूला था B माइनस में E, B की वैल्यू देखिए ये होती अपर लिमिट, B की वैल्यू +1 और E की वैल्यू -1 थी। तो यानी हमने NH की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस माइनस +1 इक्वल टू 2, यानी NH इज इक्वल टू 2। NH की वैल्यू कितनी निकाली थी 2। ठीक है, तो देयरफॉर -1 से +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h e की पावर -1। NH जहाँ दिख रहा है वहाँ NH की वैल्यू पुटअप कर लो। क्या कहा मैंने, NH जहाँ पे दिख रहा है NH की वैल्यू वहाँ पर पुटअप कर लो। देखिए NH यहाँ दिख रहा है e की पावर -1 रख दिया, सेम NH की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस में 1 अपॉन में e की पावर h माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, चलो अब देखिए h की करनी है मल्टीप्लाई आपको अंदर थोड़ा सा। तो इसके बाद देखिए पहले मैं इसको रफ करता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to +1 e की पावर x dx। ठीक है, यहाँ देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो e की पावर -1 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, e की पावर -1 ऐसे रख दिया मैंने फिलहाल। अभी h का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा ये, तो एक काम करिए आप ब्रैकेट हटा दे यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट हटा दे, h का मल्टीप्लाई कर ले तो h इंटू ई की पावर -1 ब्रैकेट में क्या चल रहा है e की पावर 2 माइनस में 1 अपॉन में e की पावर h माइनस में 1
तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, अक्सर यहीं पर गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए अब आपको एक सूत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए लिमिट का, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x, यानी जो यहाँ लिखा होता पावर में, वो यदि अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है हमें। फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1, यानी ऐसी फॉर्म जहां पर भी दिखेगी आपको लिमिट के अंदर, तो वहां इसकी वैल्यू 1 हो जाती है परमानेंट। ठीक है, चलो, तो यानी अब देखिए एक फॉर्मूला अगर यहाँ x नहीं h है, सपोज यहाँ पर x नहीं है h है, यानी अगर ऐसी फॉर्म है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पर e की पावर h माइनस में 1 h अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर h और यहाँ लिमिट 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। ये फॉर्मूले मैंने आपको सभी लिखवा रखे हैं, आई होप आपको ये सभी आपने लिखे होंगे पहले। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ, e की पावर h माइनस 1 तो है, लेकिन इसके अपॉन में h नहीं है। देखिए इसके अपॉन में h होता, तो यहाँ h लाने के लिए मैं क्या करूँगा, h से भाग और h से गुणा यहाँ पर कर दूंगा, डिनोमिनेटर में h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h की फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले देखिए पहले ध्यान से देखिए आप, इसके बाद देखिए कि -1 टू +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h e की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर e की पावर 2 माइनस में 1 e की पावर h माइनस में 1। अब देखिए जो हर में लिखा गया है e की पावर h माइनस 1, यहाँ पर h से मैं भाग कर रहा हूँ और h से यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, इससे हमारे इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस h से ये h वापस कट हो जाएगा, h से ये h वापस कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर h माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से क्या देखना, इस h से ये h आपस में कट जाएगा, तो h से h होगा कैंसिल। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ऊपर से, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन -1 टू +1 e की पावर x dx। ठीक, यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ h से h तो हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, e की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर e की पावर -1 e स्क्वायर -1 अपॉन e की पावर h माइनस में 1 अपॉन में h। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, एक सूत्र आपको याद होगा कि यदि अगर लिमिट के अंदर लिमिट h टेंडिंग टू 0 दो फंक्शन लिखे होते थे डिवाइड की फॉर्मेट में, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। दो फंक्शन परिभाषित हमें कैसे होते हैं, दो फंक्शन हमें डिफाइन कैसे होते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। तो देयरफॉर इसके लिमिट हम सेपरेट कर सकते थे डिवाइड में। 11th क्लास में फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा, इसको लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे केस में। ठीक है, तो देयरफॉर ऊपर की लिमिट ऊपर लगा लो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 नीचे की लिमिट नीचे g ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। 11th क्लास में अगर आपने सही से सीखा होगा तो वहाँ पर आपने ये सीखा होगा जरूर। ठीक है, अदरवाइज मैंने फिर भी लिख दिया इसको एक बार। अब लिमिट कर रहा हूँ यहाँ पर सेपरेट। ठीक है, ऊपर तो कोई फंक्शन हमारे पास है नहीं है, ऊपर तो हमारे पास कांस्टेंट दे रखा, अचर दे रखा है, तो यानी इसको हम सीधा क्या करेंगे, देखिए -1 से +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और देखिए e की पावर -1 e की पावर 2 -1 ऐसे, और अपॉन में देखिए लिमिट नीचे वाले की लिमिट आपको नीचे लगानी पड़ेगी, तो e की पावर h माइनस में 1 अपॉन में h। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, -1 टू +1 e की पावर x dx इज इक्वल टू,
देखिए यहाँ तो हम लिमिट रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो h है ही नहीं है, तो यहाँ फिर आपको लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। इसको आपको क्या लिखना है, e⁻−1 ई स्क्वायर -1 ये आएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको लिमिट यहाँ पे रख लेनी है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻h−1 ई अपॉन में h, इसका जो सूत्र होता है इसकी वैल्यू कितनी होती थी 1, तो यहाँ आपको 1 रखना सीधा। तो अब आंसर कितना आएगा कि इंटीग्रेशन -1 to +1 e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻−1 ई स्क्वायर -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया आप, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो 1 को छोड़ दिया, ठीक है। चलो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, यहीं पर आपको समझा लेता हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में। इसके बाद आपको बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है इसको। इंटीग्रेशन -1 to +1, थोड़ा चौक का इश्यू आ गया है, एक बार मैं चौक लगा लेता हूँ उसमें, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन -1 to +1 e⁻x dx इज इक्वल टू, देखिए e⁻−1 को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻1/e लिख सकते हैं। इसको चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए इसको लिख दिया पहले, e⁻−1 का कर लो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, क्या कर रहा हूँ e⁻−1 का मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ ब्रैकेट में, तो क्या है e⁻−1 इंटू में ई स्क्वायर, फिर e⁻−1 का 1 में हुआ तो माइनस e⁻−1 आ जाएगा, ठीक है। चलो -1 से +1 e⁻x dx, ठीक है। बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, e⁻−1 + 2 माइनस e⁻−1, देयरफॉर -1 to +1 e⁻x dx इज इक्वल टू देखिए प्लस माइनस -2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और माइनस e⁻−1 चल रहा है पहले से, ठीक है। चलो देयरफॉर लिमिट -1 to +1 e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻1 का मतलब क्या हुआ, केवल ई, और ई इनवर्स लिखा हुआ, e⁻−1 का मतलब क्या होता है, 1 में ई होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि x की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x, अगर कहीं पर ऐसे दे रखा है 1/y, अगर इसको हमें ऐसे लिखना है पावर की फॉर्म में तो हम इसको ये लिख सकते हैं y की पावर -1, ऊपर जाएगी पावर तो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। चलो तो ये आपका आंसर आ रहा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको NCERT बुक से, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है, तो देख लेते एक बार। 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, e⁻1/e, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, ठीक है। और इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। तो इसको पहले आप लिख ले सभी। तो डियर स्टूडेंट, सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते स्टार्ट। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है सॉल्व, 4 या 5 एक बार देख लेते पहले NCERT में। एक्सरसाइज अभी हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अब हमें 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का लास्ट क्वेश्चन है, योगफल की सीमा के द्वारा समाकलन का जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.8 में 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 4 x प्लस e⁻2x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती, देखिए a to b f of x dx होता है। इस फॉर्म की इससे तुलना करने के बाद
कंपैरिजन कराने के पश्चात ए बी और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको ज्ञात करनी होती, फाइंड आउट करनी होती पहले। तो यानी देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी 0, बी की वैल्यू कितनी होगी 4, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी x प्लस ई की पावर 2x। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले। लेट, इस फंक्शन का एक नाम रख देते हैं सीक्वेंस में, माना आई, क्योंकि हमें इसका समाकलन चाहिए तो इसको आई मान लिया। ठीक है, 0 to 4 x e की पावर 2x और dx। ठीक है, कंपैरिजन के पश्चात आप देखते हो कि a की वैल्यू कितनी मिलती है 0, देखिए b की वैल्यू 4 और एफ एक्स, देखिए डी एक्स से पहले जो लिखा जाता है वो फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ई की पावर 2x है। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स को लिखने के बाद आपको एन एच की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन लिखने के बाद आपको क्या निकालना होता है, एन एच। एन एच की वैल्यू कितनी होती है, बी माइनस ए फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ पहले मैं। एन एच इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 4 और ए की वैल्यू 0, यानी एन एच की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 0 यानी 4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। इतनी बातें पहले आपको इस फंक्शन से सीक्वेंस में लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, फिर ये बातें लिखने के बाद फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h एंड सॉन प्लस एफ ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h। ठीक है, चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू पुट करके यहाँ पर a की वैल्यू आपको रखनी है जहाँ जहाँ a है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 0, 0 टू b की वैल्यू 4, यहाँ 4, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है x प्लस में e की पावर 2x dx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दी एज इट इज h। ठीक है, यहाँ a है तो a की वैल्यू 0, यहाँ पर f ऑफ 0, फिर यहाँ पर भी ये f ऑफ 0 प्लस h, फिर यहाँ पर भी ये f ऑफ 0 प्लस 2h एंड सॉन प्लस f ऑफ, यहाँ a है तो 0 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h। यहाँ क्या लिखा है मैंने, h लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना h लिखा है। चलो NH की वैल्यू 4 आई है, इसको ऊपर लिख ले आप क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा, NH बराबर 4। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है, f0 प्लस h, f0 प्लस 2h और f0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू निकालनी होती है। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अपने फलन से, जो आपके पास फंक्शन है जो स्टार्टिंग में आपने लिखा है एफ एक्स बराबर, वहाँ से आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास फंक्शन था, पहले इसको लिख ले कि एफ एक्स बराबर आपके पास क्या था, आपके पास था x और e की पावर 2x था। ठीक है, तो यहाँ पर f0 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करना है। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ x है तो यहाँ पे 0 और यहाँ e की पावर 2 और यहाँ x है तो यहाँ पर 0, तो कितना आएगा आंसर, देखिए 0, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, e की पावर 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा, अगर e की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद f ऑफ, देखिए इस फलन में x के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट करना है, 0 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए, f0 प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 0 प्लस एच पुट करना है, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ x है 0 प्लस एच यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ पर भी 0 प्लस एच प्लस ई सेम, यहाँ 2 रख दिया एज इट इज, यहाँ x है, x की वैल्यू क्या रखनी है 0 प्लस एच, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले आप। तो ध्यान दीजिएगा,
और यहाँ क्या बचेगा, केवल h प्लस यहाँ पर देखिए e और 0 का मतलब कुछ नहीं है, 2 का s से मल्टीप्लाई, तो e की पावर 2h मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। चलो उसके बाद x के प्लेस पर 0 + 2h पुटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 + 2h और यहाँ पर भी, तो देयरफॉर f ऑफ 0 + 2h रख दिया हमने x के प्लेस पर। कहाँ पे रखना है, जो हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे रखना है, x के स्थान पे 0 + 2h प्लस e सेम टू सेम, x के स्थान पर क्या रखना है, 0 + 2h, ये वैल्यू 0 + 2h इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तो आपके पास 2h बच जाएगा सॉल्व करने के बाद, प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं है, 2 × 2 = 4, e की पावर 4h, e की पावर 4h। चलो अब जरा आप एक बार पहले सीक्वेंस चेक कर लो। देखिए यहाँ पर 1 था, e की पावर 2h, e की पावर 4h, ऐसे ही क्या आएगा, e की पावर 6h, फिर 8h, और यहाँ देखिए यहाँ पर h, 2h, 3h, 4h आता जाएगा सीक्वेंस में, ऐसे ही बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, f0 + n-1 × h की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो देखिए क्या चल रहा है, एनसॉन चल रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे पहले, एनसॉन f0 + n-1 × h की वैल्यू रखनी जहाँ जहाँ x है, तो 0 प्लस में n-1 इंटू में h, ठीक है। चलो यहाँ पर पुटअप कर लो पहले, 0 प्लस में n-1 इंटू में h, यहाँ रख दिया इस वाले फलन में, प्लस यहाँ भी रखना पड़ेगा e सेम टू सेम, x के प्लेस पर क्या रखना है, 0 प्लस n-1 इंटू में h, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको देखिए ध्यान क्या देना है, देखिए इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ पहले, आगे देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 इंटू में h, प्लस यहाँ देखिए e और 2 सेम, 0 को हटा दे आप यहाँ से, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा सीधा, तो क्या आएगा 2 × n-1 इंटू में h, पावर में क्या आएगा, e की पावर 2 n-1 इंटू h, ठीक है। चलो अब इनके मान, इन सभी की वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुटअप करनी है, ठीक है। f0 की वैल्यू कितनी निकाली, 1, यहाँ पे क्या रखना है 1, f0 + h की वैल्यू क्या निकाली, h + e की पावर 2h, यहाँ पे रख देंगे। f0 + 2h की वैल्यू क्या निकाली, 2h + e की पावर 4h, यहाँ पे कर दे, मतलब यहाँ पे रख देंगे, पुटअप कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद f0 + n-1 इंटू h की वैल्यू क्या निकाली, n-1 इंटू h प्लस e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू h, यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। चलो इसके बाद पहले मैं इसको हटाता हूँ, जरा थोड़ी जगह का शॉर्टेज है। NH की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। NH की वैल्यू आपको 4 मिली है यहाँ पर, इसको पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। NH का मान आपको हर चीज़ में ध्यान होना चाहिए, लास्ट में पुटअप करना है हमें, ठीक है। तो इस वाले फलन को पहले ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि आपको समझ में आई बात बेहतर से, ठीक है। तो 0 to 4 x प्लस में e की पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या चल रहा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस n प्लस f0 प्लस n-1 इंटू में h, तो ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आपको पुटअप करनी है। बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपने मान निकाले, वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाल रखी, f0 की वैल्यू वहाँ पर पुट कर ले जहाँ f0 है, f0 प्लस h की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर ले, ठीक है। अब मैं केवल वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x e की पावर 2x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0h, f0 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से पुटअप कर लो 1, प्लस f0 प्लस h की वैल्यू क्या है, h प्लस e की पावर 2h, तो h प्लस e की पावर 2h, ब्रैकेट में रख दी इसको अलग से, प्लस f0 प्लस 2h की वैल्यू क्या है,
यहाँ पर चेक कीजिएगा पहले, F0 प्लस 2h है 2h प्लस ई की पावर 4h, 2h प्लस ई की पावर 4h, ठीक है, प्लस एन सोल F0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू कितनी निकाली आपने सिंप्लीफाई करके। यहाँ पर देखिए कि n माइनस 1 इंटू एच, और लिख ले पहले, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है ऊपर, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इसको कि n माइनस 1 इंटू में h प्लस में क्या चल रहा है, हाँ, e की पावर 2 n माइनस में 1 इंटू में h, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले आप बिल्कुल ध्यान से लिख ले, इसके बाद में इसको रफ करता हूँ पहले। चलो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, देखिए 1 तो सेम रहेगा, h वाली टर्म देखिए यहाँ h, यहाँ 2h, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ से h हम कॉमन निकाल देंगे, फिर e की पावर 2h, e की पावर 4h और e की पावर 2n माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ पर जीपी लग जाएगी आपकी, है ना। गुणोत्तर श्रेणी का जो रूल है, सीक्वेंस और सीरीज में आपने क्या पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है जीपी होती है, उसकी योगफल का फॉर्मूला, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 होता है, तो वो हमें यहाँ पर बाद में यूज करना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पहले ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखिए पहले 0 to 4 x प्लस ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, इस 1 को तो मैंने पहले सेम लिख लिया, ठीक है। चलो देखिए h वाली जो टर्म्स है इनको आपको एक साथ करना है, h वाली टर्म्स को क्या करना है, एक तरफ आपको रख लेना है पहले। तो पहले मैं क्या करूँगा, e की पावर 2h हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, e की पावर 2h हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 मैंने सेम लिख दिया, पहले मैं लिख रहा हूँ h, फिर लिख रहा हूँ मैं 2h, h वाली जो टर्म्स है इनको एक साइड कर रहा हूँ, ऐसे ही आपका आगे क्या आएगा 3h आ रहा होगा, इसको भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और प्लस में कहाँ तक जा रहा है h जा रहा है आपका n माइनस 1 तक, तो n सोन n माइनस 1 इंटू में h तक, ब्रैकेट बंद कर लिया आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए e की पावर h वाली टर्म्स को आपको एक साइड करना है, तो प्लस यहाँ क्या बचेगा, e की पावर h, e की पावर 2h है, प्लस इसके बाद e की पावर 4h है। इसी प्रकार से आगे क्या आएगा, इसी सीक्वेंस में आगे आएगा e की पावर 6h, पैटर्न को ध्यान से देखिए, प्लस एन सोन, इधर क्या चल रहा है, e की पावर 2n माइनस में 1 इंटू में h का स्क्वायर, n माइनस 1 इंटू एच खाली क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू में h, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आप पहले इसको बिल्कुल सही से लिख ले, ठीक है। क्या किया मैंने, इस 1 को अलग कर दिया, h वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, e की पावर h वाली जो भी टर्म्स है, e की पावर 2h 4h ऐसे 6h आ रहा होगा, इनको अलग कर दिया एक सीक्वेंस में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करते ब्रैकेट लगा ले, और ये बात आपको इसके आगे लिखनी है प्लस लगा करके, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इक्वल के बाद का मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर इस वाली वैल्यू को बार बार मैं अगर लिखता जाऊँगा तो वहाँ पे जगह नहीं होगी, ठीक है, करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, देखिए ये इक्वल टू मैं यहाँ लगा रहा हूँ सीधा, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है हर एक स्टेप में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ फिलहाल, देखिए लिमिट, ये आपको कॉपी में हर एक स्टेप में लिख कर चलना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ इधर, ठीक है, मैं सीधा यहाँ से कर रहा हूँ इसको सॉल्व। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए यहाँ पर 1 रख दिया एज इट इज, देखिए h वाली टर्म्स में से h कॉमन आएगा, देखिए यहाँ h, यहाँ h, यहाँ h, यहाँ h, तो यहाँ से मैं h कॉमन निकालूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, एंड सोन कहाँ तक जाएगा, ये जो क्रम है ये n माइनस 1 तक जाता रहेगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में रख दिया अलग से। उसके बाद प्लस चल रहा है e की पावर 2h, e की पावर 4h, e की पावर 6h, कहाँ तक जा रहा है, e की पावर 2n माइनस 1 तक जा रहा है, तो इसको आपको अलग रखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस e की पावर 6h प्लस एंड सो ऑन e की पावर 2n माइनस 1 इंटू एच तक ही जाता रहेगा, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर पहले
छोटा ब्रैकेट लगा लिया आप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रही है, h देखिए 1 सेम, h भी सेम। इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर की सम के रूप में लिख सकती है, सिग्मा n-1 का सम, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सिग्मा n-1 का सम प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर जीपी है, यहाँ पर क्या बनी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई है। प्रथम पद इसका क्या है, e की पावर 2h आ रहा है, और कॉमन रेशियो क्या आएगा, e की पावर 2h आएगा। देखिए कैसे आएगा, जीपी यहाँ पर बनी हुई गुणोत्तर श्रेणी, ध्यान से देखिए, इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यानी a1 कितना है, 2h है, e की पावर 2h है। देखिए इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, e की पावर 2h दे रखी है। और सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं, a2 अपॉन में a1 करके, a2 कितना है 4h, a1 कितना है 2h, e की पावर, देखिए थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहा है, देखिए ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर जीपी बनी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी बनी हुई है, तो इसका प्रथम पद क्या होता है, देखिए ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद होगा, तो प्रथम पद यानी a1 कितना है, e की पावर 2h है। द्वितीय पद यानी a2 कितना होगा, e की पावर 4h होगा। अगर कॉमन रेशियो निकालना पड़ जाए तो क्या करते थे, e की पावर, देखिए a2 अपॉन a1 फॉर्मूला होता था, जो सेकंड वाली टर्म में इसको डिवाइड करते थे फर्स्ट वाली टर्म से कॉमन रेशियो r निकालने के लिए। a2 कितना है, e की पावर 4h है, और a1 कितना है, e की पावर 2h है। इसको सॉल्व कर ले, देखिए e की पावर 4h को हम क्या लिख सकते हैं, 2h, e की पावर 2h और e की पावर 2h, बेस सेम होने पे घाती जुड़ जाती है, अपॉन में e की पावर 2h, e की पावर 2h से e की पावर 2h आपस में कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर 2h। तो e की पावर 2h क्या मिल गया, कॉमन रेशियो आपको मिल गया, सार्वनुपात, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, प्रत्येक पद में आपको क्या मिलेगा, सार्वनुपात, यानी r की वैल्यू समान मिलेगी, इनके बीच का जो सार्व अंतर है, सार्व अनुपात है, रेशियो है, वो इक्वल आएगा, और वो क्या मिलेगा, हमेशा e की पावर 2h आपको मिलेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या बनी हुई है, जीपी बनी हुई है। चलो अब देखिए ध्यान से, अगर चाहिए आपको एक और निकालना सार्वनुपात, देखिए अगर मैं e की पावर 6h को डिवाइड करता हूँ e की पावर 4h से, फिर भी हमें क्या मिलेगा, e की पावर 2h ही मिलेगा रेशियो। देखिए कैसे, e की पावर 6h को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3h इंटू में e की पावर, देखिए e की पावर 6h है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं e की पावर 2h इंटू e की पावर 4h। बेस सेम होने पे घाती जुड़ जाएंगी, और e की पावर 4h पहले से चल रहा है, तो देखिए e की पावर 4h से e की पावर 4h कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर 2h, यानी ये हमने क्या निकाला, कॉमन रेशियो r2 निकाला। तो r1 और r2 की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, e की पावर 2h आ रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा, जीपी होगा, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होगा। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका फॉर्मूला आपको याद है कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला ar की पावर n-1। देखिए अगर ये जीपी है तो जीपी का जो सम होता है, अगर ये जीपी वाला सीक्वेंस है तो जीपी का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ए r की पावर n-1 अपॉन r-1 फॉर्मूला होता है। अब a की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या थी, e की पावर 2h, r की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, e की पावर 2h, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हटाता हूँ मैं, देखिए यहाँ लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, a की पावर, यानी a क्या है, e की पावर 2h, a इंटू में r की पावर n, r क्या है, e की पावर 2h था, r की पावर n माइनस में 1 अपॉन r-1, e की पावर 2h r था माइनस में 1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इसको नेचुरल नंबर की सम के रूप में लिख दिया, सिग्मा n-1 का सम, और यहाँ पर क्या बना था, जीपी बना था, गुणोत्तर श्रेणी बनना था। तो इसका सूत्र क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a की वैल्यू 2h थी, r की वैल्यू भी यहाँ पे 2h आ रही थी, तो वो हमने यहाँ पुट अप कर दी, ठीक है। चलो इसके बाद ऊपर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट यहीं पर। देखिए लिमिट इक्वल टू, आप यहाँ लगा ले पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए h चल रहा था आपके पास, देखिए 1 को आपको सेम रखना है, 1 को पहले,
तो 1 हमने सेम रख दिया, h भी सेम रख दिया। अब देखिए नेचुरल नंबर का सम आपको चाहिए n-1 तक, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है कि सिग्मा n-1 का फॉर्मूला क्या था, n-1 अपॉन में 2 था। ठीक है, इसको आपको यूज करना है। तो सिग्मा n-1 का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n-1 अपॉन में 2। ठीक है, चलो प्लस e की पावर 2h को रख दी एज इट इज, और यहाँ पर देखिए पावर का मल्टीप्लाई करना है पावर से, तो e की पावर में कितना आएगा, देखिए ऊपर e की पावर 2nh ऐसे। ठीक है, माइनस में नीचे 1 है, अपॉन में क्या चल रहा है, e की पावर 2h माइनस में 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया आप यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। चलो अब आपको ध्यान से समझना है, सीक्वेंस यहीं पर थोड़ा सा हार्ड होता है सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था ये देखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, h की मल्टीप्लाई करानी है अंदर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ दोनों पद से। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए h की मल्टीप्लाई करानी है ईच टर्म से, प्रत्येक संख्या जो अंदर दे रखी ब्रैकेट में वहाँ मैं क्या करूँ, h की मल्टीप्लाई करा दूंगा। h की मल्टीप्लाई पहले 1 से होगी h, फिर h की मल्टीप्लाई h में होगी h स्क्वायर, और मल्टीप्लाई का नंबर सेम रहेगा n इंटू n-1 अपॉन 2। फिर h का मल्टीप्लाई होगा e की पावर 2h में, तो h इंटू में e की पावर 2h ऐसे बन जाएगा ये, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, e की पावर 2nh माइनस में 1 अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर ले। इसके बाद देखिए आपको ध्यान से समझना है, बस इसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दी मैंने एज इट इज, h रख दिया सेम, प्लस h देखिए h स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार n, इस h में से एक h का मल्टीप्लाई n के साथ करा दो nh, और एक h का मल्टीप्लाई n-1 में करा दो, तो क्या आएगा nh माइनस में h अपॉन में क्या चल रहा है 2। फिर देखिए इस h का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ तो सेम रहेगा h e की पावर 2h, और ब्रैकेट में देखिए जहाँ NH है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर ली। NH की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, NH की वैल्यू मैं क्वेश्चन से देख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन में 4 निकाली थी मैंने, 4 माइनस 0 4, NH की वैल्यू आपने निकाली थी 4। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ क्या बना हुआ है, NH का फॉर्म बना हुआ है, तो NH की वैल्यू 2 सेम रहेगा, NH की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे माइनस में 1 अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1 से, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ध्यान क्या देना है, डियर स्टूडेंट NH की वैल्यू यहाँ पर भी बनी हुई थी। ठीक है, NH का मान मैंने यहाँ रख दी, तो यहाँ पर भी रख दो। NH की वैल्यू क्या है, NH की पहले मल्टीप्लाई कराया आपने। ठीक है, तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करो पहले वैल्यू बाद में रखना, आप वैल्यू आप बाद में रखना। e की पावर 2h मैंने सेम रख दिया, 2nh। ठीक है, NH की वैल्यू मैंने सेम रख दी अभी फिलहाल। ठीक है, NH की वैल्यू मैंने नहीं रखी है, NH देखिए NH तो यहाँ पर भी बना हुआ, तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी, तो एक साथ रखूँगा मैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी NH की वैल्यू एक साथ रखूँगा मैं। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस में NH की वैल्यू रख दो। अब NH की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर 4, ब्रैकेट में भी 4 माइनस में h को आप सेम रख ले फिलहाल, और अपॉन में 2 h सेम, e की पावर 2h, NH की वैल्यू 2, देखिए e की पावर 2 इंटू में NH की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस में 1, और अपॉन में e की पावर 2h माइनस में 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा पहले आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ बच जाएगा h, देखिए 4 4 ये 16 हो जाएगा, पहले 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ इसको सेम रहने देता हूँ फिलहाल अभी, तो यहाँ मैंने 4 रहने दिया। ठीक है, या तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई करा दो, 4 की 4 से 4 4 ये 16 हो जाएगा, 4 का h से तो 4h, और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलो प्लस यहाँ पर देखिए h e की पावर 2h, और ब्रैकेट में देखिए सेम 2 4 जा 8 माइनस में 1 अपॉन में क्या चल रहा है e की पावर 2h माइनस में 1। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसके बाद का स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है।
अक्सर बच्चों से यहीं पर गलती हो जाती है। ठीक है, देखिए इस वाले स्टेप को मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको यहाँ बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, h रख दी एज इट इज। अभी फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है, 16 माइनस में 4h अपॉन में 2। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, h e की पावर 2h e की पावर 8 माइनस में 1 अपॉन में e की पावर 2h माइनस में 1। अब डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ये वाला देखिए, आपने क्या पढ़ा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h माइनस में 1 अपॉन में h इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो एंगल मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी जाती है पावर में, अगर वही इसके बेस में नीचे दे रखी है तो मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ 2h है और यहाँ भी 2h है तो इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहाँ 8h है, यहाँ पर 8h, यानी जो e की पावर में होगा वही अगर इसके हर में लिखा हुआ है सेम, यानी 8h और इसकी लिमिट 0 और यहाँ 1 दे रखा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, तो देखिए अब यहाँ पे 2h है, अब यहाँ पे 2h है तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा फॉर्मूले के रूप में, इसे 2h माइनस 1 को हटाने के लिए देखिए फॉर्मूला मुझे कैसे बनाना है, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन में 2h। जो यहाँ लिखी जाती है वैल्यू वो हर में आती है नीचे, यानी वो यहाँ होनी चाहिए। अगर यही वैल्यू यहाँ दे रखी है तो ये बन गई यहाँ पर फॉर्मूला आपका, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में पहले इसको चेंज करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो देखिए e की पावर 2h से मैं क्या करूँगा, यहाँ हर में ये एक फ्रैक्शन थी मेरे पास पूरी, इसका जो हर है ये लिखा है 2h माइनस 1, हर में क्या लिखा है 2h माइनस 1 लिखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो नंबर इधर है 2h से मल्टीप्लाई करा दूँगा, मतलब 2h से डिवाइड करा दूँगा और 2h से मल्टीप्लाई करा दूँगा मैं इस फंक्शन में। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए एक बार पहले मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया, इस हर के साथ में 2h का मैंने डिवाइड कर लिया, 2h का मल्टीप्लाई करा दिया। इससे क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 e की पावर 2h माइनस 1 और 2h आ रहा है। जो चीज़ यहाँ लिखी होती है अगर वो चीज़ यहाँ पर है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। ठीक है, और देखिए अगर मैं इसको हल करता हूँ तो 2h से 2h दोबारा कैंसिल हो जाएगा तो मैं यही मिल जाएगा, यानी ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इस जो ये h है ना, देखिए अब आपको क्या करना है, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो अब क्या बचेगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस में 16 माइनस 4h अपॉन 2 प्लस यहाँ बचेगा e की पावर 2h, फिर e की पावर 8 माइनस में 1, फिर क्या बचेगा नीचे आपका, यहाँ बचेगा e की पावर 2h माइनस में 1 और 2h इतना बच जाएगा, और 1/2 देखिए यहाँ 1 मान लिया आप तो 1/2 आपको पहले कर देना है ऐसे। ठीक है, चलो तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा लिमिट को सेपरेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिमिट को सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ अगर मैं लिमिट रखता हूँ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप बिल्कुल लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, h की सिंगल लिमिट कर दी हमने। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट को आप बांट लो पहले सभी टर्म्स में, 16 माइनस 4h अपॉन में 2, उसके बाद यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट है और e की पावर 8 माइनस 1 भी कांस्टेंट है, और 1 ऊपर तो 1 मान लो और नीचे लिमिट लगा लो इसकी डिवाइड में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 2h माइनस में 1 और 2h ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, ऊपर तो 1 है, ऊपर तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फंक्शन था डिनोमिनेटर में इसकी लिमिट लगा ली हमने सिंगल से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, लिमिट पुट कर दो, h की वैल्यू 0, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे लिमिट पुट कर लो तो यहाँ क्या आएगा 16 माइनस 4 इंटू में 0 अपॉन में 2, और यहाँ देखिए 1/2 कांस्टेंट e की पावर 8 माइनस में 1, और देखिए फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 e की पावर 2h, सेम एंगल यहाँ पर दे रखा है यहाँ दे रखा है तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले, 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर ही बन गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देखिए, 0 को आप हटा दें, 16 को सेम रखना है,
4 के मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या बचेगा 16/2 प्लस में क्या बचेगा 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई करा दे तो e की पावर 8/2, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से करा दे तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या किया 4 का 0 में मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा और 16 में से 0 माइनस करना तो 16 आएगा, तो 16/2 हो जाएगा। e की पावर 8 का 1/2 से मल्टीप्लाई तो e की पावर 8/2, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से भी करा दिए तो 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर देखिए ध्यान से। अब जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था देखिए वो क्या था, वो था क्वेश्चन एक बार बुक से देख लेते हैं। 0 to 4 क्वेश्चन था, x e की पावर 2x इसकी वैल्यू पूछ रहा था dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखिए ये हमारे पे चल रहा था। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 8 और यहाँ e की पावर 8/2 और यहाँ पर -1/2। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने पर एलसीएम केवल 2 आता है, ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस हो जाती है, e की पावर 8 माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व कर दे 1 मानकर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 का 1 से हुआ, e की पावर 8 माइनस में 1/2 1 जा 2। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद 16 को सेम रख दिया। देखिए पहले यहाँ पर माइनस हो रहा है, देखिए 16 में से 1 जाएगा 15 आएगा और प्लस में e की पावर 8 चल रहा है अपॉन में 2 चल रहा है, तो ये वैल्यू किसकी आई 0 to 4x e की पावर 2x dx इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन है। ठीक है, 7.8 में ये क्वेश्चन नंबर है 15 प्लस e की पावर 8/2, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करती हो तो आप फिर थोड़ा से करने के बाद भूल जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बिल्कुल यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।